दिल्ली की नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी नई जिम्मेदारी संभाल रही हैं, यानी अब अगली सीएम दिल्ली की आतिशी होंगी। आतिशी के मुख्यमंत्री बनते ही यानी उनकी घोषणा होते ही अब देखिए आम आदमी पार्टी में कैसे अविश्वास की झड़ी लगने लगी। किस प्रकार से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अविश्वास के ढेर पर बैठी हुई है, ये देखने को मिला। जब आतिशी का नाम घोषित हुआ तभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये सब कहने लगे कि हमारी ये कोशिश होगी कि भले ही आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं, दिल्ली की कुर्सी मुख्यमंत्री की वो संभाल रही हैं, लेकिन पूरा ये प्रयास होगा कि जल्द से जल्द चुनाव हो और फिर नए मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जाए। अर्थात आम आदमी पार्टी के नेताओं में जबरदस्त मतभेद है। आम आदमी पार्टी के नेताओं में यह गतिरोध है कि कहीं ऐसा ना हो कि आतिशी बेहतर काम करें, अरविंद केजरीवाल से अच्छा काम करें, और हो सके कि अगर कहीं आतिशी ने बेहतर काम करना शुरू किया तो वो पार्टी पर कब्जा ना कर ले। इसलिए आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता टीवी चैनलों पर चिल्लाने लगे कि नहीं, आतिशी अभी थोड़ी देर के लिए तो बनी है, थोड़े दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बनी है, लेकिन हमारी पूरी यही कोशिश होगी कि चुनाव हो और चुनाव होने के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। यानी सभी नेता अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जता रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आम आदमी पार्टी में मतभेद चल रहा। आम आदमी पार्टी में आपसी सुलह नहीं है। आम आदमी पार्टी में अभी भी आपसी अंदर कलह बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो कलह अभी उभर कर नहीं आई है। अब देखिएगा, नई पारी जब आतिशी खेल लेंगी, नई पारी की शुरुआत जब आतिशी करेंगी, तो उसके बाद परत दर परत स्थितियां साफ होंगी और कैसे आम आदमी पार्टी की कलह वो खुलकर बाहर आएगी। दरअसल आतिशी तेजतर्रार नेता तो हैं ही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये डर है कि कहीं आतिशी महिला होने का फायदा ना उठा ले, वो दिल्ली की महिलाओं को इमोशन ना करे, वो दिल्ली की महिलाओं के बीच में पैठ बनाने की कोशिश ना करें। और इसके तहत, इसके अंतर्गत आतिशी का प्रयास ये रहेगा कि दिल्ली की कुर्सी पर वो बैठी रहें, यानी दिल्ली की कुर्सी आने वाले दिनों में भी ना छोड़े। अर्थात वो 2-3 महीने में इतना वर्चस्व कायम कर ले कि चुनाव होते होते सब दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली प्रदेश की जो जनता है, वो सारी आतिशी के नाम को लेकर कि अगला टर्म जब चुनाव का होगा तो आतिशी ही मुख्यमंत्री होनी चाहिए और किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आतिशी तेजतर्रार हैं, महिला हैं, बोलने की उनकी अच्छी आदत है, और ऐसे में 2-3 महीने में आतिशी का पूरा प्रयास रहेगा कि दिल्ली की जनता के दिलों में वो पैठ बना ले। यही डर, यही भय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में है, और इसीलिए वो बार कह रहे हैं कि चुनाव होगा विधानसभा का 2025 में, तो फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बार घोषणा कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली, उनको बहुत बधाई, आतिशी बहुत अच्छे से कुर्सी को संभाले रहे हैं, आतिशी बहुत अच्छे से दिल्ली की जनता की जो भी मांगे हैं उन समस्याओं को उनको पूरा करने का काम करे, निस्तारण करने का काम करे। ये एक भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं कह रहा। सभी यही कह रहे हैं कि बस अगले साल चुनाव होने में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। अब ये इतिहास भी है, जब भी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो वहां पर स्थितियां अलग हुई है, यानी पार्टी से अलग हुए हैं नेता। दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण झारखंड का है, जहां पर हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी कमान चंपई को दी और चंपई मुख्यमंत्री बने। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम कर ली, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हेमंत सोरेन बैठ गए। इससे चंपई बहुत जबरदस्त तरीके से नाराज हुए और अंत में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। तो ऐसा हो सकता है आतिशी के साथ भी। आतिशी बेहतर काम करें, इन 3 महीनों में वो दिखा दें कि हाँ, कैसे काम किया जाता है एक मुख्यमंत्री के तौर पर, कैसे मुख्यमंत्री का तौर तरीका होता है, उस तरीके से काम करें। आतिशी जिस तरह से बोलती हैं, जिस तरह से प्रखर होकर कहती हैं, उससे
हो सकता है कि वो एक नायक फिल्म में अनिल कपूर की तरह होकर उभरे, और ऐसे में अगर दिल्ली की जनता के दिल में, मन में ये पैठ बन जाए कि नहीं, अगली मुख्यमंत्री अगर कोई और होना है आम आदमी पार्टी से, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ आतिशी बनेंगी, और आतिशी के ही बिहाफ पे, आतिशी के ही आगे बढ़ने पर हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। तो ऐसे हालात में फिर आम आदमी पार्टी में अस्थिरता होना निश्चित तौर पर है। और जैसा मैंने पहले बता दिया है कि आम आदमी पार्टी में अविश्वास बहुत बड़े कदर तक का फैल गया है। वरना अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनाते तो सौरभ भारद्वाज को बनाते, अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनाते तो मनीष सिसोदिया को बनाते। मनीष सिसोदिया पर विश्वास कर सकते थे, लेकिन मनीष सिसोदिया पर इसलिए भी उन्होंने विश्वास नहीं किया कि आतिशी से बहुत ज्यादा तेज मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया की कार्यप्रणाली भी एकदम अलग है, और मनीष सिसोदिया ने कहीं अगर पार्टी पर कब्जा कर लिया, मनीष सिसोदिया कहीं तेज तर्रार तरीके से काम करने लगे, तो फिर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से, उनका नाम जो है वो समाप्त हो जाएगा, और आने वाले 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि कहीं मनीष सिसोदिया का नाम ना उछल जाए। इसलिए मनीष सिसोदिया के नाम को भी अरविंद केजरीवाल ने समाप्त किया, यानी खुले तौर पर मंच पर कह दिया कि मनीष सिसोदिया भी अपने पद से इस्तीफा देते हैं। अब तर्क ये हो सकता है कि मनीष सिसोदिया भी जांच के घेरे में है, तो तर्क ये भी है कि अरविंद केजरीवाल भी जांच के घेरे में ही थे, जेल में थे, तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। तो ऐसे हालात में मनीष सिसोदिया को वो कुर्सी दे सकते थे, लेकिन बहुत भयभीत, बहुत घबराए अरविंद केजरीवाल हैं, और उन्होंने मनीष सिसोदिया को कुर्सी नहीं दी। और अब अरविंद केजरीवाल ने भरोसा आतिशी पर जताया है, लेकिन आतिशी पर भी उन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं है। वो डर रहे हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आतिशी भी दिल्ली की जनता के बीच में एक पैठ बना लें, और उसके बाद कहीं उनकी राजनीति, कहीं उनकी सियासत खत्म ना कर।